बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम रोज़े की बरकत के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोज़े के बेशुमार फ़वाइद हैं। रोज़ा इस्लाम का अहम तरीन रुकन है और रोज़ा हमें बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रखता है। चलिए हम रोज़े की बरकत के बारे में बात करते हैं। सामीन, आसमानी सहीफ़ों से मालूम हुआ है कि ज़माने क़दीम में इंसानों की उम्रें मौजूदा दौर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में ये बयान हुआ है कि वो अपनी कौम में 950 बरस तक रहे। इससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस दौर में उम्रें कितनी तवील हुआ करती थी। दौर जदीद में ग़िज़ाई माहिरीन ने जो तहकीकात की हैं, इनसे ये मालूम हुआ है कि दिन में 16 घंटे के लगभग, जी हाँ 16 घंटे के लगभग कुछ ना खाना ना सिर्फ सेहत के लिए बेहद मुफीद है, बल्कि उसके नतीजे में इंसान बहुत सी बीमारियों से भी बचा रहता है। इसकी वजह ये बयान की जाती है कि ज़माने क़दीम में जब इंसानों का गुजारा शिकार पर था या फिर वो नबातात से काबिल हज़म ग़िज़ा तलाश करके खाया करते थे, तो इंसानों को ग़िज़ा की कमी का सामना रहता था। जी हाँ, इस ज़माने ही से इंसान का जिस्म कम ग़िज़ा और फाके के साथ सेहतमंद रहने का आदी हो चुका था और इसकी बिना पर इंसानों की उम्रें तवील भी हुआ करती थी। ये ग़िज़ाई तहकीकात न सिर्फ बिलवास्ता तौर पर सिफ़ समावी के बयानात की तायीद करती थी, बल्कि इसके साथ ही ये भी साबित करती हैं कि रोज़े का हुक्म, जो बज़ाहिर दीनी अहकाम में सख्त तरीन है, वो रूहानी फ़वाइद के साथ इंसानों को मादी पहलू से भी सेहतमंद रखता है। दौर जदीद में इंसान हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहते हैं। ये हर वक्त का खाना पीना मौजूदा दौर के इंसान के इन बेशतर बीमारियों की जड़ है, जिनकी बिना पर लोग तबी उम्र से पहले ही मर जाते हैं, जैसे कैंसर, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह। ऐसे में रोज़े की इबादत खुदा की इनायत का एक मुख्तलिफ पहलू बनकर हमारे सामने आती है, हमें आमादा करती है। एक मुख्तलिफ पहलू बनकर हमारे सामने आती है और हमें आमादा करती है कि इस अजीम इबादत के ज़रिए से हम अपनी आखिरत के साथ साथ अपनी दुनिया भी संवार दें। अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।